से पहले कि हमाद अजहर साहब बात करें जो बिजली के मामलात की तरफ जो पॉइंट ऑफ पे ऑर्डर पे बात की है अब्बासी साहब ने, और फिर मुनव्वर तालपुर साहब भी बात करेंगे। आज जी स्पीकर साहब के चैम्बर में अपोजिशन के तमाम लीडरशिप के साथ ये तय हुआ कि हुकूमत सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पे डिबेट करवाना चाहती है, और जिस तरह आज हम सानिया मरी पे डिबेट करवा रहे हैं और पूरी कौम अफसरदा है, और इस तरह हुकूमत के भी वही जज्बात हैं जो अपोजिशन के हैं, सब के हैं। तो कल क्योंकि मंगल को होता है प्राइवेट मेंबर डे, तो मंगल और बुध को हम 2 दिन इस पर बहस करवाएंगे, और जो प्राइवेट मेंबर डे है वो जुमे को लेके जाएंगे। सही। तो उस फ्राइडे को आपकी लीडरशिप के साथ बात हुई है सबके साथ। तो अब मैं एक मोशन मूव कर रहा हूँ और उसके बाद आप डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। आई विश टू मूव अंडर रूल 288 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस in the National Assembly 2007 that the requirement of rules 51 of the said rules in respect of private member bills business to be transacted on Tuesday 11th January 2022 may be suspended in order to give more time to finance supplementary bill 2022. The private members business will be the 14th January 2022. अब मैं ये तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल ये है कि पेश करदा तहरीक मंजूर की जाए। वो तमाम अराकीन जो तहरीक के हक़ में हैं हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसके मुखालफत में है ना कहें। मेरे ख़्याल में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। जी जनाब, जी एक मुनव्वर अली तारपुर साहब को दे देता हूँ, उसके बाद आपको दे देता हूँ रिस्पॉन्ड। जी मीर मुनव्वर अली तारपुर साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब, आपने मुझे साने मरी के ऊपर बात करने का मौका फराहम किया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डोगर साहब का कि उन्होंने अपने मोशन में मेरा नाम लिया। बहुत मेहरबानी आपकी डोगर साहब। जनाब आला, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मरी सिंध में नहीं है। अगर मरी सिंध में होती तो मैं समझता हूं कि पता नहीं इस ऐवान को हिला दिया जाता। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आज स्पीकर साहब ने सारा बिजनेस यहां पर मरी के ऊपर बहस करने, मरी के साने के ऊपर बहस करने के लिए सस्पेंड किया और सबको बात करने का मौका दिया, और अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले तकरीर की। जनाब अली, जहाँ ये कहा गया कि 23 लोग जो हैं वो साना में मर गए, शहीद हो गए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हज़ारों लोग जो उस वक्त फंसे हुए थे वो उस ट्रॉमा में अभी तक मुब्तला हैं। उनके साथ क्या हुआ? जो ट्रॉमा जिसको हम कहते हैं, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ट्रॉमा हॉस्पिटल्स भी नहीं है पूरे मुल्क में। अभी तक वो लोग जो हैं बेचारे, और फिर क्या बात करें जनाब आला, मेहमान नवाजी मरी के भाइयों की, के चेन तक, टायरों की चेन तक जो है वो पैसे मांग रहे थे, वरना गाड़ियों को, जो फंसी हुई गाड़ियां थी उनको लाठियां मार रहे थे। और ये वो लोग हैं जिनके बयान हैं जैसे बेचारा वो ASI। मैं पूरी हमदर्दी, पूरी ताज़ियत उस ख़ानदान के साथ करता हूं जो रात तक ये कहता रहा कि भाई मुझे बचाया जाए, मेरे बच्चे फंसे हुए, हमें निकाला जाए। पुलिस इतनी बड़ी, इंतज़ामिया इतनी बड़ी, जैसे हमारे भाइयों ने कहा कि वहाँ आर्मी का भी हेडक्वार्टर है कि यहाँ कोई आँख देख भी नहीं सकता है, वो भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन ये वाकया कोई एक सड़क के ऊपर हुआ होगा, पूरे मरी में तो नहीं होया होगा। एक सड़क होगी जहाँ दरख्त भी गिरे हैं, जहाँ लोगों की गाड़ियों को लाठियाँ भी मारी गई हैं, और लोगों से 80-80 हज़ार रुपए जनाब आला कमरों के लिए गए। मैं आपको सिंध का वाकया बताता हूँ। ट्रेन खराब हुई थी, गर्मियों के दिन थे घोटकी में, और वो ट्रेन खराब हुई, पूरा दिन पूरी रात ट्रेन खड़ी रही, और सिंध के लोगों की मेहमान नवाजियाँ देखें कि पूरी ट्रेन के लोगों को देगे पका कर लोगों ने गर्मी में, शदीद मौसम में 40-50 डिग्री जहाँ गर्मी होती है वहाँ उनको खाना खिलाते रहे। यहाँ मरी में अफसोसनाक बात यह है कि न वहाँ होटलें लोगों को दी गई रहने के लिए। अब कहते हैं जी वो गैस, वो जो उसकी वजह से साइलेंसर और तमाम बर्फ
बहुत बुरी बर्फ पड़ी मानते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री कहाँ थी? एनवायरमेंट और उसकी वेदर की फोरकास्ट। दुनिया जदीद दौर है जनाब चेयरमैन साहब, मैं पूछता हूं कि फोरकास्ट वाली नहीं हुई होगी? फवाद चौधरी साहब एक दिन पहले कह रहे हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद की, मैं उनके ऊपर तनकीद करता हूं कि उन्होंने कहा कि लोग इंजॉय करने के लिए हमने इतना इसको टूरिज्म को बढ़ा दिया कि लोग इंजॉयमेंट। भाई आपको तो पता होना चाहिए था, 5 दिन पहले पता होना चाहिए था। हम सिंध में सुन रहे थे कि बर्फानी तूफान आ रहा है, तो ये लोग क्या अंधे थे या ये लोग बहरे थे? हुकूमत वाले। आज आपने तो हाउस को सस्पेंड करके सारा बिजनेस यहाँ अलाउ किया कि यहाँ स्पीचेज हों, और वजीर आजम खुर्शीद शाह साहब ने सही फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर शुड हैव बीन हियर। खुर्शीद साहब ने कहा। तो मिस्टर स्पीकर साहब, हमें अकल के ना, मुल्क डूब रहा है, महंगाई और बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूं नाउ एट दिस जंक्चर व्हेन ये इतना बड़ा साना हुआ है, मरी का साना। मैं पूरे उन भाइयों से बहनों से हमदर्दी करता हूं जो इस वक्त तक ट्रॉमा में है। ट्रॉमा का वर्ड किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। मुझे अफसोस है कि हजारों लोग जो हैं इस वाक़े की वजह से ट्रॉमा में हैं, और जो बेचारे मर गए वो बेगुनाह उसमें मर गए, और बर्फ़ की वजह से कहानी बदलता जा रही। बर्फ़ भाई आपकी हज़ारों की तादाद में 2 घंटे से यहाँ पुलिस अगर जाती रात को, या वो जाती, कोई क्रेनें जाती, वो भी बर्फ़ हटा सकती थी। मरी के लोग ही अगर हेल्प करते तो खैर, फिर बाद में सुना है कि मरी के लोगों ने बेलचे वेलचे उठाए और बड़ी हेल्प की है। तो मिस्टर स्पीकर, आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे टाइम फराहम किया। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी अहमद अजहर साहब।